स्टार्ट करते हैं कर्ल्स वेरिएशन। कर्ल्स वेरिएशन में आगे का एक फ्रंट पार्ट अलग कर रही हूँ, पीछे पफ, और नीचे से हम कर्ल्स करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हल्का हल्का ऑलरेडी बाउंस देके रखा है और यहाँ पे इसको पिन कर दिया। अगर आपको ओपन में करना है तो पफ लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्टली कर सकते हो। आज हम पहले एक ही दिखा रही हूँ, तो आज हम बीच वेव्स, जो वेव्स टाइप रहते हैं स्ट्रेट में, वो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नीचे से। कैसे लेना है पार्टीशन, उसको होल्ड कैसे करना है, यूजिंग 22 नंबर का आइकॉनिक का मशीन यूज कर रही हूँ। साथ में सेक्शन पिन रखनी है, साथ में होल्डिंग के लिए एक एक कर्ल्स के बाद वेरियस लेयर लेके एक के ऊपर एक सेक्शन लेके हम कर्ल्स करने वाले हैं। सबसे पहले नीचे से पार्टीशन करते हैं। कैसे होल्ड करना है बीच वेव्स के लिए, कर्ल्स के लिए। ये कर्ल्स आप यहाँ पे भी देखिए, इसके ऊपर सेट कर सकते हो, या बन पे जब पफ के बाल बचते हैं उस पे भी ये वेव्स बना के फिर आप बन पे सेट कर सकते हो। ये फ्रंट वेरिएशन में भी ये वेव्स करके आप फ्रंट वेरिएशन को सेट कर सकते हो। मतलब ये वेव्स आप कहीं पे भी सेट कर सकते हो। बड़े बड़े सेक्शन लेने हैं, बहुत बड़ा भी नहीं, इतना अभी मेरा टोटल 1 2 एंड 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है। ये फ्रंट के हेयर भी मेरे साथ में ही है। यहाँ से फर्स्ट सेक्शन, कोम करो अच्छे से, होल्डिंग। थोड़ा जूमिंग में दिखाती हूँ तो आप लोग को क्लियरली अंडरस्टैंड हो कैसे पकड़ना है। हाँ, ये हमारा मशीन और हैंड, इसको पहले से ही टर्न करना है। लेफ्ट टू राइट टर्न कर रही हूँ मैं, लेफ्ट टू राइट टर्निंग, फिर मशीन, फिर रखो, अगेन टर्न, अगेन यहाँ पे आया, वापस से लेफ्ट टू राइट टर्न, अगेन टर्न, अगेन लेफ्ट टू राइट टर्न। हैंड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट की टर्निंग अच्छे से रखनी है। होल्डिंग, स्ट्रेट होल्ड करना है, स्ट्रेट पार्टीशन। इसको होल्ड करके रखना है एक साथ और पिन करके रखो, छोड़ना नहीं है इसको, ऐसे ही पिन करके रखो। वापस, या आप ओपन में भी वेरिएशन यूज कर सकते हो, लाइक पफ नहीं क्रिएट करना है, खुला भी रखना है, तो ये पिन निकाल देना और स्ट्रेट लुक रखना। नेक्स्ट सेक्शन, अगेन होल्डिंग। फर्स्ट समझ में आया मैंने कैसे टर्न लिया है, वापस से एक बार दिखा रही हूँ। ये
इसको यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे रखना है, लेकिन पहले लेफ्ट टू राइट हैंड को, बालों को टर्न करना है। हैंड टर्न करोगे तो बाल टर्न हो जाएंगे, फिर उस पर मशीन रखना। अगेन जब नीचे से ऊपर टर्न होने आता है, वापस से लेफ्ट टू राइट टर्न करो हेयर को, वापस से लेफ्ट टू राइट टर्न, लेफ्ट टू राइट टर्न, अगेन लेफ्ट टू राइट टर्न, होल्ड, होल्ड करके रखो। मैं एक वो साइड से दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। एक सेक्शन में यहाँ से दिखाती हूँ तो शायद, हाँ क्लियरली दिख रहा है ना अभी। सेक्शन लिया, अगेन यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसको हम लेफ्ट टू राइट टर्न करेंगे। और जूम करूँ कि बराबर दिख रहा है आप लोगों को? देखो इसको टर्न करेंगे, यहाँ पे एंड में पकड़ना है, टर्न करो हेयर को, फिर मशीन रखो। अगेन नीचे आएगा तो ऊपर टर्न करो, अगेन हैंड मूवमेंट्स, टर्निंग 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 में ही आपका ये सेक्शन जाना चाहिए। ठीक है, अगेन टर्निंग 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 टर्निंग, क्विक में आपका टर्निंग होना चाहिए। एक बार हैंड मूवमेंट आपकी बैठ गई ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा फिर टर्न करने के लिए। कितने लोग को समझ में आया ये टर्निंग? वैसे ही नेक्स्ट सेक्शन वापस से फुल हेयर में वैसे ही पार्टीशन ले लेके आपको टर्न करना है, कर्ल्स करने हैं। 2 to 3 लेयर्स क्रिएट करना है और फिर उसमें कर्ल्स करना है आपको। अगेन इसको पार्ट करेंगे, टर्न टर्न टर्न, छोड़ दो। नेक्स्ट पार्ट टर्न। पहले से ही जब डालते हो तब भी टर्निंग में डालना है, तो ये ऊपर से वेव्स होंगे, नहीं तो सिर्फ नीचे नीचे वेव्स होंगे।
आपको इसको हार्ड स्प्रे कर करके नहीं करना है, नहीं तो बाल चिपक जाएंगे, नॉर्मल ही करना है। सबको समझ में आया ये टर्न मैंने कर्ल्स का कैसे किया है? क्लियर है टर्निंग? अभी इसको हम ओपन करने वाले हैं, वेव्स कर्ल को एक 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 करके एक के ऊपर एक ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारा कर्ल्स करके कंप्लीट हुआ। अभी हम एक 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 को ओपन करते जाएंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबको समझा ये कर्ल्स कैसे किया है कि नहीं समझ में आया? नीचे से स्टार्ट करेंगे, एक एक कर्ल्स को ओपन करेंगे। 1 2 3 4, ये 4 पार्ट कर्ल्स के रेडी है। अभी इसको अच्छे से कोम कर दो। खुल गया। और जहां जहां पे ये अप है वहां वहां पे आपको हल्का हल्का बैक कॉमिंग देना है, ताकि इसको वॉल्यूम भी मिले। ऐसे बैक कॉमिंग, ऑपोजिट बैक कॉमिंग से इसको ऐसा स्प्रेडिंग वॉल्यूम मिलेगा। डायरेक्टली ऐसे ओपन नहीं करना है, पहले इसको अच्छे से कोम करो, नीचे तक अच्छे से कोम करो। इसका लेवल भी सेम आना चाहिए, जो लेवल पे ये जा रहा है सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, इसको उसके ऊपर ही सेट करेंगे। यहाँ पे इतना छोटा है, हमको इसको बड़ा करना है। बीच बीच में इसको बैक कॉमिंग करेंगे नीचे से और इसको सेट करते जाएंगे। सी नेक्स्ट पार्ट, इसके ऊपर ही ये सेक्शन रखेंगे। ये जो
ऊपर से बाउंस हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बाउंस हुआ है, उस पे आपको बैक कॉमिंग करनी है। आपको चाहे तो आप हार्ड स्प्रे करके जा सकते हो, साथ में इसको ऐसे ऊपर पकड़ना है, हार्ड स्प्रे करो। क्या हुआ, सबको समझ में नहीं आया या समझा है, क्या हुआ है बताओ। ओके, समझा, ग्रेट। एक जन का रिप्लाई आया, मतलब एक को समझा है, बाकियों को नहीं समझ में आया। सी फ्रंट वेरिएशन लेते हैं। यहाँ पे एक पार्ट में अलग कर रही हूँ, यहाँ पे, और सिंपल नीचे की साइड टर्न लेके इसको ऐसे, यहाँ से अप टर्न ले रही हूँ, यू पिन से होल्ड करना है। कोई भी वेरिएशन, आपको जो भी वेरिएशन जमता है वो कर सकते हो। ठीक है, देखो आगे से लेके बैक तक, यहाँ से
ऊपर लेके जाना है। सिंपल भी रख सकते हो, मैं टर्निंग कर रही हूँ वो टर्निंग भी आप ले सकते हो। फॉक कोम यूज करेंगे, मैस लुक नहीं देने के लिए, अच्छे से नीट फिनिशिंग लुक देने के लिए। सिंपल में हमने सिर्फ उसको पुल किया, पुलिंग टेक्निक यूज की, कैसे क्रिएशन में कन्वर्ट हो गया वो। सिंपल भी बहुत अच्छा लगेगा, ओपन वेरिएशन है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। तीन पार्टीशन में मैंने इसको डिवाइड किया, एक के ऊपर एक लेयर, और इसको हम यूजिंग, मैं ये फॉक कोम है वो यूज कर रही हूँ। यहाँ पे आपको कोम भी मिलेगा, यहाँ पे कोम भी है, बैक कोमिंग वाला कोम है, और नॉर्मल यूज के लिए भी कोम यूज कर सकते हो। और ये फॉक कोम है जिससे आप नॉट वगैरह कुछ बन जाता है या अनफिनिशिंग लुक हो जाता है तो आप उससे क्लीन कर सकते हो और अच्छे से एक सेक्शन उसको क्लियरली ले सकते हो। ये पफ में भी काम आएगा, ये एक सेक्शन को क्लियर करने, टैंगल रहते हैं तो टैंगल को क्लीन करने के लिए भी काम आएगा। क्योंकि हाथ से हम जितना भी पुश करेंगे या क्लीन करने जाएंगे तो उतना वो क्लीन नहीं होता है, बट ये फॉक कोम से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। See? फॉक, FOGG, फॉक कोम। इस पे कोई, इस पे लिखा है ये इनफ्रिंग करके, मैं इसका फोटो आपको भेज देती हूँ फॉक कोम का। यहाँ का सिर्फ एक जो सेक्शन ऊपर से गया है बस उसको हम कर्ल्स करके यहाँ पे सेट कर देते हैं।
जब तक मशीनरी गर्म हो रही है। आई होप सबको कोई डाउट नहीं है इसमें, अच्छे से क्लियर। यहाँ पे भी कोई टैंगल बन गया रहेगा, ये अच्छे से अनफिनिशिंग लुक नहीं आया है। अलग अलग सेक्शन करने के लिए भी फिनिशिंग के साथ में अलग होगा, ये कहीं पे हार्ड स्प्रे की वजह से जमा हो गए रहेंगे, तो हम इसको एक करने के लिए देखो कितना सेक्शन में पार्टीशन दिख रहे थे, अभी एक भी पार्टीशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी जो पार्टीशन दिख रहे हैं इसको भी हम कोम करके एवरी हेयर को वो अलग करने का काम करेगा, मर्जिंग भी करेगा, साथ में स्प्रेडिंग का काम करेगा। देखो हो गया। इसको यहाँ पे ये जो एक सेक्शन हमने रखा था इसका हम यहाँ पे वो बनाएंगे। पिन रखा, आई थिंक वो बनाने की प्रैक्टिस तो बहुत लोगों ने कर चुकी है। वैक्यूमिंग अच्छे से फिनिशिंग दो। प्रेस कर दो फिंगर से। ऐसे वो बनेगा। पिन डालो, पीछे लो और अभी ये जो हेयर आगे से आए हैं उसको कर देते हैं। या आप इसका वो बना सकते हो, दूसरा ऑप्शन है इसी के अंदर ये भी मर्ज हो गया। आगे से पूरा फ्रिंज। फिर यहाँ पे आपको ये ऊपर नहीं रखना है, इसको अंदर लेना है।
हल्का सा उसको मैंने अंदर डाल दिया। यहाँ पे I hope it's clear. ओके सो गाइस, आज का इस सेशन यहीं पे एंड करती हूँ और कल वापस से 3 o'clock को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। यही आज मैंने वेव्स कल सिखाए हैं आपको। ये वेव कल नीचे बन बना के एक पार्टीशन जो हमारा पफ का नीचे बाल बचता है उसमें ये क्रिएशन करो और बन के ऊपर इसको प्लेस कर दो। जो वेव्स दिखेंगे बहुत अच्छे दिखते हैं। इवन आप एक लेयर पफ का भी बाकी रखो, उसमें भी ये वेव्स कल करो और इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। इवन ये आप फ्रंट में वेरिएशन में पार्टीशन में वेव्स कल करो और उसको सेट कर दो वेव्स में तो भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये आप क्रिएशन कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। तो ये एक टेक्निक है, आप ओपन में भी यूज कर सकते हो, इसको आप बर्न में भी यूज कर सकते हो। पफ क्रिएशन में भी आप वेव्स दिखाना है तो भी जो मेसी लुक क्रिएट करना है तो आप पूरे इसमें एक साथ करके मेसी लुक क्रिएट कर सकते हो। फ्रंट में भी ये वेव्स कल यूज कर सकते हो। यस यस यस, मैं आज ही भेज देती हूँ आपको। जो हाई बन का वीडियो चाहिए वो मैं आज ही बना के सेंड कर देती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया आएगी। ठीक है, वेरी नाइस मैम, सुपर, थैंक यू चंदना और ब्यूटी लैंड मेकओवर, थैंक यू। सो आई होप सबको अच्छा लगा रहेगा आज का जो भी सेशन हमने रोज क्रिएट किया, वेव्स क्रिएशन किए, 2 मेरमेड स्टाइल में क्रिएशन किया और एक स्टाइल है बट उसका मैं वीडियो आपको शेयर करती हूँ तो वो आप बाइफर्केट कर बिकॉज वो बहुत लेंदी है। एक बार मैं रियल हेयर पे मैंने किया था तो वो मैं वीडियो आप लोग को सेंड करती हूँ तो शायद आप लोग को उसमें भी सेम एक्सप्लेनेशन के साथ में ही मैंने ये किया है, दिखाया है, तो वो एक बार आज गो थ्रू कर लेना सब लोग। as there is lack of time in session, या टाइम बहुत कम रहता है और मुझे सिखाना बहुत ज़्यादा रहता है तो बहुत कुछ वेरिएशन एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक दिन में 4 हेयर स्टाइल सिखाऊंगी बट आपको उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, सिर्फ मैं बताती जाऊंगी और आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ मीनिंग ही नहीं है उसका। सो बेटर थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़े और आप लोगों को तो जो भी ज्वाइन हुए उन लोग को 100 हेयर स्टाइल के वीडियोस तो मिल ही रहे। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ वही 100 वीडियो में भी वही मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसमें भी कहीं आप अटक जाओ तो आप मुझे पूछ सकते हो कि ये वेरिएशन में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन टू दैट ऑल्सो। बिकॉज कम टाइम है, ऑनलाइन में बहुत सब घर पे है, सबके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम 5-5 घंटा लेके बहुत सारे वेरिएशन सिखाए। बट जितना पॉसिबल है मैं सारे वेरिएशन ट्राई करी हूँ कि हर एवरी इसमें से मैं कुछ ना कुछ आपको नया सिखाऊं और उसका यूज कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो वो भी मैं बताऊं। बाकी का वो जहाँ पे यूज कर सकते हैं वो वैसे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, वो 100 वीडियोस में आपको वो मिलेंगे। इससे भी और भी क्रिएटिविटी वहाँ पे भी है तो वो आप रिफर करना। ये क्लास एंड होगा कल और परसों सर्टिफिकेट के साथ में वो वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ओके मैम, यस वी कैन अंडरस्टैंड, सो थैंक यू, you have given a lots of knowledge to us, thanks for that, thank you so much। I hope आपको ये क्लास अच्छा लगा रहेगा और बहुत सारे नए नए टिप्स और टेक्निक सीखने मिली रहेगी और बहुत यूजफुल रहेगा ये आगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। सो गाइज थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट्स है आप मुझे पीएम कर सकते हो। आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज।
So guys, thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Be safe at home. Bye bye.